हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नया एनिमे जिसका नाम है मेजुका पार्टी और ये बहुत ही बेहतरीन एनिमे है और ये बेसिकली बेस्ड है मैजिक टाइप के ऊपर। इसके अंदर मैजिक ड्रामा बहुत सारा इंटरेस्टिंग माल है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यू वीडियो बिना किसी देरी की। सो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कार्ड गेम बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और हर कोई बच्चा कार्ड गेम खेलते हैं। अपन इस कार्ड में से निकलते हैं मॉन्स्टर जो इस दुनिया को अलग करते हैं और वो एक दूसरे से उससे लड़ाते हैं और जो भी उस कार्ड गेम में विजेता रहता है उसे मिलता है मौका उन लोगों के ऊपर राज करने का। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पे एक शहर था और वहाँ पे एक बच्चा जो था वो गहरी नींद सो रहा था। इसका नाम केजुरु था। ये बहुत ही गहरी नींद सो रहा था पर इसी बीच उसे एक सपना गिरता है जिसमें वो एक अलग ही दुनिया में आ जाता है। उसके सामने एक विशालकाय एक बहुत ही बड़ी चिड़िया थी जो आग से बनी हुई थी और वो उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे केजुरु को थोड़ा सा धक्का लगता है और वो बहुत ज़्यादा पीछे डल जाता है और वो अपने डिफेंस के लिए दोनों हाथ क्रॉस करता है। पर वहाँ पे जो चिड़िया थी उसको मारने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसके ऊपर हमला की जा रही थी। पर इसी बीच वहाँ से कुछ तो भी फटता है और उसमें से निकलता है एक अलग सा क्रीचर और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, चलो हम दोनों मिलके इस चिड़िया को ख़त्म कर देते हैं। और वो जो मॉन्स्टर चीज़ थे उस चिड़िया के ऊपर बढ़ती है और हमें पता चलता है जो केजुरु का सपना था वो अभी वो सपने से उठ चुका है और वो बोलता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्या ये एक सपना था। और ऐसा होते ही वो थोड़ी देर उठ के बैठ जाता है और वो उस चीज़ की ड्राइंग कराने लग जाता है और वो ड्राइंग हूबहू तो नहीं थी पर ठीक ठाक थी। पर वो सोचता है जान दो कुछ भी हो मेरा सपना होगा। और फिर वो अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक पार्क दिखाया जाता है जहाँ पे केजुरु अपने दोस्त के साथ आ गया था जिसने एक दोस्त ने एक नया गेम ढूंढा था जिसको स्क्रैच करने के बाद वहाँ पे लकी जो नंबर था उसे एक कार्ड मिलेगा और वहाँ पे जो केजुरु का था बस एक ही नंबर आना था। उसे 3 साथ मिल चुके थे, अब बस एक साथ की बारी थी जिससे देखिए केजुरु बहुत ज़्यादा खुश था। अगर वो लकी था तो उसे वो मिल जाएगा तो वो बड़े लगन शिद्दत के साथ उसे स्क्रैच करने लग जाता है और वो बोलता है शायद से मुझे मिल गया। पर वो बोलता है नहीं ये भी गलत है, मैं हार गया वापस से। और वहाँ पे जो उसका दोस्त है वो बोलता है कि ये सब एक स्कैम की चीज़ रहती है, तुम्हें इस सब में कभी नहीं करना चाहिए, बस कंपनी तुम लोगों को धोखा देने के लिए ऐसा गेम बनाती है। पर जो केजुरु था वो बोलता है नहीं नहीं तुम गलत हो, मैं ये एक और बार जीत के रहूँगा, बस मुझे तुम्हारी बुक दे दो। पर वो बुक छीनने जाता है तो उसका दोस्त उससे मना कर देता है और बोलता है कि रुको देख मेरे पास नई बुक है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स है और ये कल ही रिलीज हुए, इसका नाम है मैजिक कार्ड्स और ये अभी रिसेंटली मार्केट में आए कि क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहेगा। तो उससे देख के जो केजुरु था वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं यार, मैं तेरे साथ ज़रूर खेलूँगा। और वो दोनों उसे जब वो लड़का था उसे केजुरु को कार्ड दिखाने लग जाता है, उसे एक कार्ड बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है तो उसे हाथ लगाने को लग जाता है। तो हाथ लगाते हुए हमें पता चलता है एक लड़की जिसे कुछ तो भी फील हो गया था, किसने उसे तो भी टच किया है। फिर हमें पता चलता है वो लोग बहुत कार्ड गेम खेलते हैं और वो दोपहर में अपने अपने घर जाते हैं। पर केजुरु जो था वो बार बार हार रहा था, वो एकदम अनाड़ियों की जैसे ही खेल रहा था। पर वहाँ पे जो उसका दोस्त था वो बोलता है कि चल जान दो कल मिलते हैं, ठीक है कल अच्छे से जीत रहा मुझसे। और वो वहाँ से चले जाता है। पर जैसे ही उसका दोस्त जाता है उसे एक नोटिफिकेशन गिरती है जिसे देख के वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसे मेजुका पार्टी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई थी जिसपे उन लोगों ने उसे एक लकी फैन के द्वारा बुलाया है अपने सेंटर पे। और ऐसा सुनते ही वहाँ पे जो अपना केजुरु था वो उनके सीधा सेंटर पे चल जाता है पर वो दरवाज़ा बंद रहता है। पर वहाँ पे तभी एक कैमरा आता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। हमें पता चलता है कि केजुरु उनके सेंटर के अंदर था और जैसे ही वो सेंटर के अंदर आता है वहाँ उसके ऊपर बहुत सारी लाइट आती है और वहाँ पे जो मेजुका पार्टी का मैनेजर था मतलब सीईओ था वो वहाँ पे आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम एक लकी फैन हो और तुम्हें मिलता है एक मेजुका किट। और इसे देख के जो हमारा केजुरु था वो तो शौक था ही था पर वहाँ पे जो सीईओ था वो एक चुटकी बजाता है और ज़मीन से नीचे एक चीज़ सरकती हुई ऊपर आती है और वो बोलता है कि यह है मेजुका पेन और ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, तो प्लीज़ इसे संभाल के रखना और तुम प्लीज़ इसे घर पर जाने के बाद ही खोलना। जिस देख के जो केजुरु था वो थोड़ा सा शौक हो गया था कि ये कौन सी नई चीज़ उसके हाथ में पकड़ा दी है। और वहाँ पे कोई तो भी उसे ये सब होते हुए देख रहा था। इस लड़की का हमें नाम तो नहीं पता पर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। फिर वहाँ पे जो केजुरु था उसके मन में बहुत ज़्यादा खुजली लगने चल जाती है कि बोलती कि अभी घर पे जाने के बाद ही खोलना ज़रूरी है क्या, मैं क्या करूँ जाने दो, मैं अभी इधर ही खोल लेता हूँ उसे। और वो एक बेंच पे बैठता है और उसे खोलता है तो उसे मिलता है एक मेजुका पेन जो वहाँ पे दिखने में तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, बस थोड़ा सा चमक रहा था। पर वो सब होते हुए एक उल्लू जो है उसे देख रहा था और उल्लू के आंखों में कैमरे लगे थे और उसके द्वारा एक लड़की उसे देख रही थी। पर तभी केजुरु के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिस देख के केजुरु तो पूरी तरीके से डर जाता है क्योंकि उसके सामने पहली बार कोई ऐसा मॉन्स्टर आया था। और वो सीधा भागते हुए जाता है एक खंडर जैसी बिल्डिंग में जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। वहाँ पे वो उसका पीछा करते हुए भी वो मॉन्स्टर आ जाता है और अब केजुरु एक कोपरे की जगह पे आ जाता है जहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो उसके ऊपर करीब ही हमला करने वाला था। पर जो मेजुका पेंसिल है वो ऑटोमेटिक बोलने लग गई थी, वो बोलती कि प्लीज़ मुझे यूज़ करो, जिससे केजुरु था वो बोलता है कि हाँ मेरा तुम्हें पूरा सपोर्ट है। और ऐसा होने के बाद हमें पता चलता है वो एक विज़र्ड
विज़र्ड में बदल चुका था। और विज़र्ड बनते ही उसे वो जो पेंसिल थी वो बोलते कि जल्दी अपने बुक से एक कार्ड निकालो और उसके ऊपर फेंको। और वो बुक से जो कार्ड था वो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर जाता है और उस मॉन्स्टर को उस कार्ड के अंदर कैद कर लेता है और वो वापस से उस बुक के अंदर आ जाता है। पर इसी बीच हमारा ज़ोरू जो है वो नीचे गिरा था, पर वो पेंसिल चमकती है और उसमें से एक आवाज़ आती है, प्लीज़ मुझे यूज़ करो। और उसमें से निकलता है एक क्रिएचर जो वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि थैंक यू मास्टर मुझे आज़ाद करने के लिए। जिस देखिए जो केज़ूरू था वो पूरी तरीके से शॉक था कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है मेरा नाम बलूनी है और मैं तुम्हारा एक नया पार्टनर हूँ। ऐसा होते ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बलूनी उसे सब समझा देता है कि मैं कैसे कैसे काम करता हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। जिसे देख के जो हमारा केज़ूरू था वो अभी भी शौक में था। फिर वो अपने स्कूल में जाता है और हमें पता चलता है कि उसके स्कूल में कुछ अलग ही लफड़ा चालू है। वो उसके स्कूल के जो शूज़ सेक्शन है वहाँ पे सभी के शूज़ उठ के उनके माथे के ऊपर मार रहा है। एक एक जूते सब लोगों के मुंह के ऊपर पड़ रहे हैं। जिस देख के जो हमारा केज़ूरू था उसके भी जूते वो हवा में आ गए थे और केज़ूरू के मुंह के ऊपर फटाफट बज रहे थे उसके जूते। और वहाँ पे जूते भागते हुए बाहर जाते हैं तो केज़ूरू का जो नया बलूनी थे वो बोलते कि शायद से ये भी एक नया मॉन्स्टर है। और ऐसा होते ही वहाँ पे जो हमारा केज़ूरू था वो एक विज़र्ड में बदल जाता है और बोलता है कि अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब उसने मेरे पूरे नाक में दम कर दिया है। और वहाँ पे जो नए मॉन्स्टर थे वो बोलते कि हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, अब तो तुम गए बेटे लोग। और वो दो मॉन्स्टर थे वो उनके ऊपर हमला कर देते और बलूने की तो पूरी तरीके से बैंड बजा रहे थे। वो दोनों बलूने को मिल के उसकी पूरी तरीके से चट्टी विट्टी गुल कर दी थी। जिसे देख के बलूने बोलते हैं प्लीज़ जल्दी से मेरा कार्ड यूज़ करो जिससे मेरी पावर बढ़ जाएगी। ये देखो ये मेरा कार्ड है और इससे तुम स्क्रैच करो तो मेरी पावर बढ़ सकती है, तो एक बार ट्राई करके देखो। जिसे देख के जो हमारा केज़ूरू था वो बोलता है चलो हाँ कुछ मरने में क्या ही अर्ज है। और उसके ऊपर स्क्रैच करता है जिससे जो बलूनी की पावर है वो 10% बढ़ जाती है और उसके अबुक का जो है वो पूरी तरीके से मेगा पंच हो जाता है। और वो मेगा पंच जैसे ही उन दो मॉन्स्टरों के ऊपर लगता है और दो मॉन्स्टर पूरी तरीके से बौचक्का हो जाते हैं और वो उस कार्ड के अंदर चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि अभी जो केज़ूरू के कार्ड कलेक्शन के अंदर एक नए मॉन्स्टर जुड़ चुके हैं और वहाँ पे जो वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था कि और बलूनी के साथ। पर वही थे तभी वहाँ पे वो एक लड़की आती है और बोलती कि वाह शाबाश तुमने एक नया मॉन्स्टर पकड़ा है और अब तुम्हें सच्चाई जानने की बहुत ज़्यादा गरज होने वाली है केज़ूरू, क्योंकि तुम्हारी दुनिया बहुत ज़्यादा खतरे में। और ऐसा होते ही हमें पता चलता है कि एक बड़ा सा मीटियोर उनकी तरफ बढ़ रहा है। जिस देखिए जो केज़ूरू था वो अभी नींद से उठ जाता है और हमें पता चलता है जो केज़ूरू था ये बस एक सपना था, उसे लग रहा था। पर तभी जैसे ही वो ऊपर देखता है उसका सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि उसके सामने था बलूनी और वो बोल रहा था कि ये एक सपना नहीं है। और फिर वो तभी कल शाम की बातें याद करता है कि उसको उस लड़की ने क्या कहा था। उसको उस लड़की ने कहा तुम्हारी दुनिया बहुत ही बड़े खतरे में है क्योंकि तुम्हारी दुनिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मीटियोर गिर रहा है और उसे बस तुम ही हरा सकते हो। केज़ूरू तुम्हारे पास ही वही ताकत है, तुम ही एक सच्चे विज़र्ड हो, तो मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हारे पास बस कुछ ही दिनों की मोहलत है जिससे तुम उस मीटियोर को बचा सकते हो। और ऐसा होती है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और हमें दिखाया जाता है जो केज़ूरू है वो अभी भी टेंशन में था। पर वहाँ पे एक उल्लू आता है जो केज़ूरू को ढूंढते हुए आता है और वो उसके चोच में कुछ तो भी लेटर था। जैसे वो उसे उठाता है तो उस लेटर में एक बहुत ही बड़ा सील था जिससे वो बोलता है जल्दी से हटाओ। और उसे हटाने के बाद उस पर एक मैजिकल स्पेल निकलता है और उसे पता चलता है कि उसे इनवाइट किया जाता है कि एक टूर्नामेंट है जिसमें हम केज़ूरू को इनवाइट करते हैं। जिससे तो केज़ूरू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भागने लग जाता है और वो बोलता है कि उस मैजिक कार्ड की दुनिया में मेरा पहला टूर्नामेंट है और उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे, उसके लिए एक उड़ने वाला पेट लगता है। जिस देख के जो केज़ूरू था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। पर जैसे वो बोलता है कि उड़ने वाला पेट ये तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो बस बलूनी है, अब हम कैसे लाएंगे। तो वो बलूनी से बोलता है कि देखो ये मज़ूका पार्टी की दुनिया में देख एक स्पिरिट रहती है और तुम्हारी जो वर्चुअल तुम्हारी जो रियल दुनिया अगर उसमें से कोई सी भी चीज़ मर्ज हो गई तो वो स्पिरिट के अंदर जा सकती है, तो जिससे तो तुम्हारा एक मॉन्स्टर बना सकते हो। जिसे देख के जो केज़ूरू था वो बोलता है कि चलो फिर बनाते हैं एक मॉन्स्टर। और वो पार्क में आ जाता है सीधे सीधे और वो सीधे वॉशरूम में चले जाता है। और हमारा जो बलूनी था उसके दिमाग में वो बोलता है कि केज़ूरू सुनो मेरी बात, तुम टट्टी और उल्लू को बनाने वाली चीज़ नहीं बना सकते क्योंकि टट्टी बहुत ही अलग चीज़ है और जो स्पिरिट है वो अलग चीज़ है। तो तुम्हें कुछ चीज़ ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें भी तुम वो कर सकते हो। तो वहाँ पे जो केज़ूरू है वो एक शॉप में चले जाता है जहाँ पे सभी जगह पे चीज़ थी जो नॉन लिविंग थी जिसके अंदर जान नहीं थी। तो उसके ऊपर कार्ड फेंक के बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा ईवल स्पिरिट आ जाती है और बोलती कि अब तो तुम मेरे इलाके में आए हो, अब तो तुम नहीं बचोगे। और वो जैसे ही भागने लग जाती है तभी वहाँ पे उसके एक आंटी जो रहती है वो वहाँ पे ये सब होते हुए देख रही है। पर आंटी को जैसे ही पता चलता है कि इसके अंदर एक मॉन्स्टर है तो वो उसे धड़ाम से नीचे गिरा देती है और वो जो मॉन्स्टर थे उसकी तो सिट्टी पिट्टी घुल हो जाती है उस आंटी की वजह से, वो धराशायी हो जाता है। पर जो हमारा केज़ूरू था मौके का फ़ायदा उठा के अपने कार्ड के अंदर उस नए मॉन्स्टर को इंक्लूड कर लेता है। और जैसे वो कार्ड के अंदर चले गया था वो बोलता है कि चलो अब मुझे एक नया मॉन्स्टर मिल गया है, चलो अब इसे बाहर निकालते हैं। और हमें पता चलता है जो केज़ूरू था वो बहुत ही खुशी के साथ उसे बाहर निकालता है
और उसका नाम रहता है आउली। और वो वहाँ पे बाहर आते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारा नया मॉन्स्टर हूँ और मुझे पता है तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, कि तुमने मैजिक कार्ड में एक हिस्सा लेना है, जिसे देख के मुझे पता है तुम्हारे लिए और एक और मॉन्स्टर चाहिए, पर उससे पहले तुम्हें मैजिक कार्ड के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, तो तुम्हें उसके अंदर जाना पड़ेगा। उसकी टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, तो तुम्हें फटाफट से मेरे साथ आओ और तुम्हें मैं मैजिक गेट दिखा देता हूँ। और हमें पता चलता है जो मैजिक गेट है वो और कहीं नहीं अपने किजुरु के स्कूल के पास था, जिसे देख के किजुरु हैरान था कि साला ये मेरे स्कूल के अंदर था, वो मुझे पता नहीं। और हमें पता चलता है जो स्कूल के बेसमेंट का एरिया है वहाँ पे किजुरु और उसके 2 मॉन्स्टर आ गए थे। और जैसे ही वहाँ पे क्लॉक वो आउली उसको हटाता है, वहाँ पे किजुरु बोलता है यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है, तुम यहाँ पे मुझे चुतिया बना रहे हो। जिस देख के किजुरु को बोलता है नहीं नहीं, अपनी मैजिक का पेंसिल चलाओ जिससे तुम्हें एक रास्ता दिखेगा। और ऐसा होते ही हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक रास्ता आ जाता है, जिस देख के जो हमारा किजुरु था वो बोलता है कि चलो अब इसका शुभारंभ हम कर ही लेते हैं। और जैसे उसे खोलता है वहाँ पे उसके जैसे बहुत सारे विजार्ड दिखते हैं, जो वहाँ पे एक नई दुनिया में आ गया था किजुरु। हमें पता चलता है किजुरु एक जगह पे बैठ जाता है, बोलता है कि यहाँ पे कितनी अच्छी जगह है। पर वहाँ पे दो बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे वो किजुरु को बोलते हैं तुम यहाँ पे नए लग रहे हो, क्या तुम हमारे साथ लड़ना चाहोगे। जिस पे किजुरु उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि मुझे तुम दोनों में लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मेरी डिस्टर्ब मत करो। पर वहाँ पे जो लड़के थे वो बोलते कि हे तुम्हारे पास लगता है अच्छे मास्टर नहीं, इसलिए तुम हमारे साथ लड़ना चाहोगे। फिर किजुरु बोलता है चलो फिर प्रैक्टिस हुई जाए कौन बेहतर है। ऐसा होते हुए कोई भी उन्हें देख रहा था, एकदम दाढ़ी मूंछे वाला आदमी। और वहाँ पे जो किजुरु था वो बोलता है कि चलो मैं दिखाता हूँ मेरे पास कौन से मास्टर। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे आउली और बलूनी बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो फिर मास्टर हमें इन्हें हराना पड़ेगा। और वहाँ पे जो दोनों बच्चे थे उन लोगों के उन दोनों मास्टरों को देख के पड़ गई थी, क्योंकि उनके अपर लेवल पे थे। और जिस देख के वो बोलते हैं हमारे तो अभी इतने लेवल पे भी नहीं पहुँचे। पर तभी भी वहाँ पे जो हमारा किजुरु था वो बोलता है कि तुमने मुझे बुला के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें उसका जुर्माना तो भरना पड़ेगा। और हमें पता चलता है जो उनकी स्पिरिट्स थी वो किजुरु के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाई थी। जो हमारा बलूनी था उसने एक ही पंच के अंदर वहाँ पे जो आधी अधूरी स्पिरिट थी उनको हरा दिया था। और किजुरु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हमने उसे हरा दिया। पर वहाँ पे इसी वक्त एक विज़र्ड आ जाता है जो बोलता है कि मिस इस जगह का प्रिंसिपल हो और तुम यहाँ पे नए लग रहे हो। और ऐसा होते ही वो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाता है और वहाँ पे प्रिंसिपल उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे टूर्नामेंट में इंक्लूड करने के लिए आए हो। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, तो हमारी दुनिया के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है जिसे तुम ही हरा सकते हो। कि ज़रूर ये जो मॉन्स्टर है ये हमारी दुनिया को खा रहे हैं दिन ब दिन, तो तुम्हें इसे पकड़ के हराना होगा किजुरु, अब तुम ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो। जिस देख के जो किजुरु था वो थोड़ा सा शौक हो गया था, उसके साथ बलूनी भी शौक था क्योंकि उन लोगों ने उसे पहले भी देख रहा था। किजुरु बोलता है कि हाँ मैंने इस एक मॉन्स्टर को पहले भी देखा है, मैं ये मेरे सपने में आ चुका है। और वहाँ पे जो चिड़िया थी वो वही चिड़िया थी जो किजुरु के सपने में आ गई थी। और वो जो प्रिंसिपल था वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, तुम्हें इन्हें हराना पड़ेगा नहीं तो हमारी दुनिया नहीं बचेगी किजुरु। जिस पे किजुरु हंसते हुए कहता है तुम टेंशन मत लो प्रिंसिपल, मैं इन लोगों को हरा लूंगा, तो चलो हम नए मॉन्स्टर पकड़ने को चलते चले। ऐसा होते ही ये पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस लाते रहते हैं। और आपको और एनिमे ऐसे एक्सप्लेन की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे एंड स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप उनमें से कौन सी भी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नए एनिमे एक्सप्लेन की वीडियो लिंक है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।